ईशान ने भी अच्छा किया। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When charge flows, then it produces magnetic field. Okay? चार्जेस के होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चार्ज के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, ये हमें पता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जैसे ये देखिए कि अगर कोई मास किधर चला जाए तो इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 kg का मास रख दिया। अब अगर ये 1 kg का मास है और ये अर्थ है, तो अगर आपसे पूछा जाए ड्रॉ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो ये मास कहाँ जाएगा? क्या ये इसके सेंटर की ओर जाएगा? यदि यहाँ रखा जाए तो कहाँ जाएगा? तो भी क्या सेंटर पर जाएगा? यहाँ रखा जाए तो भी सेंटर पर जाएगा, और यहाँ रखा जाए तो भी, हर तरफ रखने पर ये कहाँ जाएगा? सेंटर पर। तो द फोर्स एक्सर्टेड, वॉट एवर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे आप यूनिट चार्ज पर कहते हो ना कि क्या होती है, तो इस पर मान लीजिए यहाँ अर्थ है, तो द ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ क्या हो गई बताइए? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ या और किसी भी प्लेनेट की या और सेलेस्टियल बॉडी की ऑफ अर्थ इज रेडियली इनवर्ड। व्हाट डज इट मीन बाय रेडियली इनवर्ड? अगर ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ फील्ड इस तरीके से है जो इस रेडियल है, यानी अगर हम इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना लें तो स्फीयर में वो हर तीर जो फुटबॉल में आकर घुस रहा है सेंटर की ओर, जैसे ये अर्थ है तो इधर 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 हर तरफ से मास कहीं भी छोड़ो, बॉल कहीं से भी उछालो, अमेरिका से उछालो, कंबोडिया से उठा लो, कहीं से भी उछालो, वहीं जाएगी कि नहीं? सो इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुई? इनवर्ड। तो इनवर्ड क्यों हुई? क्योंकि अगर इसके किसी भी पॉइंट पर कोई मास रख दिया जाए तो वो मास क्या इसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो फील्ड का मतलब क्या होता है? ये पेन हमने छोड़ दिया, अब पेन छोड़ने के बाद ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और ये किधर जा रहा है? क्या अर्थ के सेंटर की ओर? तो इसलिए इसकी फील्ड क्या हुई? अर्थ की फील्ड। ये किस वजह से नीचे जा रहा है? क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे जा रहा है? जा ही रहा है। तो इसलिए जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल तो समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पर किसी पे फोर्स लगे उसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए, एनी चार्ज बॉडी हैज, अगर वो रेस्ट पर है, इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। समझ में आई? एनी, आइए प्लीज, आइए आइए। एनी चार्ज बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? जैसे ये देखो, सो आपकी कॉफी मिल गई थी इसमें, वो जो कल मिल नहीं रही थी ना हमारे पास,
है वो हमारे ही पास अभी मैं देख के देता हूँ। और मैथ का जो 7 क्वेश्चन हुए थे उसमें आपके सारे ही सही हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा किया है। ईशान ने भी सारे क्वेश्चन कल के में ठीक किए थे, लेकिन एक वो 10वां क्वेश्चन छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो एनी चार्ज बॉडी हैज इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने मास के लिए बता दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखो, मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लस चार्ज यहाँ रख दो, बताओ कहाँ जाएगा? तो क्या इधर की ओर आएगा? बोलो। तो इधर रख दोगे तो कहाँ जाएगा? इधर आएगा। तो इधर रख दोगे तो इधर आएगा। और इधर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव मास है, मास से पॉजिटिव होता ही है, तो ये जहाँ फिर एक्सपीरियंस करे उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज जहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करे उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अनीशा आप ये बता सकती हैं कि किसी निगेटिव चार्ज के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? ईशान ये ठीक कह रहे हैं। जैसे कि ईशान ने बहुत अच्छा बताया कि इसका डायरेक्शन होगा और वो रेडियली इनवर्ट होगा। क्यों? कैसे इन्होंने बता दिया? क्योंकि ऊपर के एग्जाम्पल से बताया कि नहीं? और वो बात समझ में आई है निशा की नहीं आई? क्योंकि अगर प्लस चार्ज रख दिया जाए, +1 कूलम चार्ज, तो उस पर कहाँ फोर्स लगेगा? क्या अगर सेंटर पर एक निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉन है तो क्या इधर आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हुई? क्या हर तरफ से अंदर की ओर? +1 कूलम चार्ज जहाँ जाए वही फील्ड हुई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से अमित कुमार, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्मॉल टाइनी पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए इसके चारों तरफ अगर हमने प्लस चार्ज छोड़ दिया तो वो पास आएगा कि भागेगा? तो फिर इसकी फील्ड क्या हुई? सही है, क्योंकि प्लस चार्ज रख दोगे तो क्या होगा बताइए? इट विल मूव अवे फ्रॉम सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से दूर भागेगा कि नहीं? तो इस तरीके से इसकी जितनी भी फील्ड होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर क्या हुई? रेडियली इनवर्ड। तो क्या कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? और कोई मास होगा तो क्या उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? मास के लिए होगी। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक है। सो प्लस एंड माइनस चार्ज का हमने क्या बना दिया कि दैट इज एक डाइपोल। डाइपोल का मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों दो पोलरिटी हो गई। अच्छा, इस केस में अगर मैं यहाँ पर प्लस चार्ज छोड़ता हूँ तो क्या होगा? अब इसमें कैसे फील्ड बनाई जाए? तो क्या ये यहाँ से दूर भागेगा? दूर भागते भागते यहाँ जाएगा, तभी सोचेगा अरे ये तो बुला रहा है, नहीं। अच्छा, यहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ से दूर भागेगा और दूर भागते भागते सोचेगा अरे ये तो बुला रहा है, तो पास चला जाएगा सीधे। और यहाँ से दूर भागेगा तो भागते भागते सोचेगा नहीं नहीं वो तो बुला रहा है, उसी के पास जाना चाहिए। तो क्या ऐसी हो जाएगी? बोलिए। और इसी तरीके से यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या हुई? इज इट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल? बोलिए। और फिर बाकी ये इस तरीके से हो गई। इज इट सो? और यहाँ पे प्लस चार्ज छोड़ दोगे तो सिंपली दूर भाग जाएगा क्या? ठीक है कि नहीं? तो जब डाइपोल के लिए बनाएंगे तो उसमें फील्ड कहाँ से इमिनेट कर रही है, निकल कहाँ से रही है और जा कहाँ रही है, ये देखो। अच्छा, तो ये मुझे बताइए। और उसके अंदर सिंक कर रही है, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में चली जाती है। तो इसमें और एक हमारे पास ये है नॉर्थ साउथ पाथ मैग्नेट। इन दोनों की फील्ड की तुलना करने पर अनीशा आपको क्या अंतर समझ में आता है? एक अंतर बता दीजिए ज़्यादा नहीं। रजत सर, वो नेगेटिव में मतलब वो जो नीचे
वाला उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाता, लेकिन उसमें साउथ ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बताया कि इसमें जो फील्ड बनती है वो कंटिन्यूअस लूप बनाती है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, जरा बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक जगह से निकलती है, इसमें जा रही है, पूरा चक्र कर रही है क्या, बोलो। और इसमें बना रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गई वो अंदर भी जा रही है, यहाँ अंदर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि these are discrete charges, these are separate poles, there the pole cannot be separated, cannot, मैग्नेट तोड़ दोगे तो अलग अलग पोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ है, फिर अगर मैग्नेट जाता है सर साउथ बन जाता है जहाँ से तोड़, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने सर कही। यही बोल रहा था, यही बोल रहा तो दिस इज साउथ एंड नॉर्थ, और फिर ये चिपक जाएंगे। तो इसका इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो कौन सी फील्ड है? था। मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सी फील्ड है? क्योंकि चार्ज की वजह से हो रही है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज वन डिफरेंस? बोलिए। सर इसमें जो फील्ड है वो एक जगह जा खत्म होती है, पर इसमें कंटिन्यू। It emanates from one point and terminates at one point. However, there is no ending point and no starting point. It forms a complete loop in case of magnetic field. However, in case of electric field, it forms ये discrete इसकी जो lines होती हैं, but complete loop नहीं होता। बोलो बात समझ में आ गई? तो अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम देखेंगे चार्ज अगर रुका है तो सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, और चल रहे तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ और क्या हो जाएगी? मैग्नेटिज्म आ जाएगा। दैट इट नाउ कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं ओर्स्टेड की बात। ये तो हमने देख ली दो चीज। नाउ ये कंपल्सरी है कि वो मैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव वाले में एमर्ज और अब देख लो, प्लस चार्ज जहाँ रखो तो प्लस चार्ज जहाँ रखो वो दूर भागेगा कि पास आएगा? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो पास आएगा ना। निगेटिव से नहीं मतलब, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वही डायरेक्शन होती है। जैसे आपने कहा नॉर्थ की सुई जहाँ जाए, क्या वही मैग्नेटिक फील्ड होती है? रेड कलर वाली कंपास। ये तो नहीं कहते हो ना साउथ वाली जहाँ जाए। तो वैसे इसके लिए क्या क्या राइटेरिया है कि +1 कूलम चार्ज जहाँ जाएगा वहीं उसकी फील्ड मानी जाएगी। तो बताओ ये निगेटिव के लिए अंदर भागेगा और यहाँ से दूर भागेगा, तो ये रेडियली आउटवर्ड, और ये इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? सर ये कांजल पूछा था गिफ्ट कैसा लगा? ये तो अच्छा है। मोटिवेशनल अगले सेशन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमने आपको भेजा है वो पसंद आई चीज की नहीं? वो मेटल की किट। सर एक डाउट था। हाँ सर अगर सोडियम को पानी में डालें तो आग लग जाएगा ना? बिल्कुल लग जाएगी, पोंछ के डालिएगा। अगर डाला था सर नहीं हुआ हाँ तो बिल्कुल उसको कपड़े से पोंछो ना। उसमें पैराफिन लगा है, पैराफिन और वो भी डाल लगा। पैराफिन लगा रहेगा, वही तो उसका प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका बिल्कुल अच्छे कॉटन के कपड़े से पोंछ के डालो। पूरा नहीं डालो, ऐसे मत करो, ठीक है? अब देखो कि a charged particle at rest contains electric field। चार्ज पार्टिकल अगर एट रेस्ट पर होगा तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। However, when charge particle moves, then it produces current। ठीक है? So when charge particle moves, then it produces इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगी इलेक्ट्रिक, देख लिया आपने ना, इलेक्ट्रिक एज वेल एज और कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड। That means if a wire, current carrying wire, उसमें तो चार्ज पार्टिकल चलते ही हैं, so current carrying wire produces magnetic field,
which is shown by Oersted in his famous experiment। ये उन्होंने दिखा दिया था। करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या होगा, उन्होंने क्या किया बताइए, एक करंट कैरिंग वायर लिया और रेजिस्टेंस ले लिया। अच्छा ये देखो, करंट कैरिंग वायर हमने ले लिया और रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर एक की लगा दी, अब यहाँ पर इन्होंने एक कंपास रख दी जो कि सस्पेंडेड है इस पर। तो अब जब इसको इन्होंने क्या किया, बार बार इसको टैप किया, तो क्या इसमें करंट की अमाउंट चेंज होगी क्या? वैसे तो अगर आप एक बार दबा दो तो ये सुई, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन और फिर हटाओगे तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, फिर अपनी जगह आ जाएगी। तो बार बार अगर इसको दबाओगे और बार बार हटाओगे, जैसा कि हमने वीडियो आप लोगों को दिखाया भी था कि प्रेस करके और हटा के, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो इस बार मैग्नेट की, ये टाइनी बार मैग्नेट है कंपास, तो उससे इंटरेक्ट करती है। तो बोथ मैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड एज इट कैन रोटेट, सो दिस कंपास, मैग्नेटिक कंपास रोटेट्स। तो ये बात ओर्स्टेड ने बताई कि हाउ कैन बी प्रूव, इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, करंट इज पास्ड, करंट अगर आपने पास कर दी, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, it produces magnetic field which interacts with, जो कि इंटरेक्ट किससे करती है, नियर बाई केप्ट कंपास। ठीक है, अगर इसमें हमने करंट पास कर दी तो इसमें फील्ड पैदा हुई, और फील्ड कैसी पैदा होगी, मान लीजिए मैंने इसे कर दिया तो फिर ऐसे करंट होगी, ये चीज़ इस पे दबा दिया हमने, तो उससे एक चारों तरफ फील्ड पैदा होगी। फील्ड आपको मालूम है किस तरीके की होती है, क्या कंसेंट्रिक होती है, और वो क्या इसकी फील्ड से इंटरेक्ट करेगी। अच्छा ये भी एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में इस तरीके की फील्ड निकलेगी कि नहीं, अब दोनों फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, देन व्हाट विल हैपन, सो इन दिस केस जब ये दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो ये घूम जाए। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि ये देखो, मान लो ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की फील्ड कैसी होती है, होती है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ सीधे ऐसे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा बोलो, सीजन बताओ। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं सीजन, कह रहे हैं कि ये यहाँ ना जाके यहाँ भागेगा, क्या कह रहे हैं, वहाँ तो पहले से ही चार्ज, जैसे वहाँ जाके उधर चला गया था, है ना, यहाँ पे यहाँ देखेगा उधर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उसके पास जाएंगे तो भगा देगा। तो इसलिए जब आप किसी एक गुंडे से छूटते हैं और फिर दूसरा गुंडे का घर है तो क्या उसकी तरफ जाओगे कि शहर की तरफ भागोगे? शहर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ से भी जो आएगी फील्ड वो क्या हो रही है, तो फील्ड में अल्ट्रेशन आ गया कि नहीं। अगर दो फील्ड हो, इसकी फील्ड और उसकी फील्ड में आपस में इंटरेक्ट हुआ तो फिर क्या हुआ, देयर इज ए चेंज। तो हमने क्या बात बताई, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना, सो इफ करंट इज फेड टू ए इलेक्ट्रिक सर्किट then it produces magnetic field which interacts with nearby kept compass and the compass interacts with the magnetic field of nearby kept compass and the compass get deflected. Repeat karo. When current is passed through a circuit and compass is passed nearby, the magnetic field of circuit and the magnetic field of the compass interact with each other and the needle of a compass deflect. सही बात कर दी, समझ आई बात कि नहीं? इसीलिए डेली आया करिए हिंदू, जो डेली आते हैं आपके जो 2-3 टेस्ट हैं उसमें अच्छा आपने नहीं किया है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आप सेलेक्टिव डेज में आते हैं और प्रांजल उसी में 35 में 7 नंबर लेके आ गया। मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा डिले करके आता जरूर है 15 मिनट, लेकिन ही मैनेजेस टू मेक स्कोर 7 मार्क्स। वो 15 मिनट में एंटीसिपेट कर लेता है बाद में कि शुरू में क्या हुआ, लेकिन आप समझिए जो 1-2 नंबर जिसके आने चाहिए जो स्टैंडर्ड है वो 7-7 ला रहा है।
बात भी डेली आप तो सब समझ गए जो शुरू में पढ़ाया गया पूरा जान जाते। ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो वो गलत संगत में पड़ गया है, रजिया गुंडू में फंस गई। रजिया क्या होता है? रजिया मतलब राज, उसके घर का नाम राज है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है सीजन? कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वो दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद मैग्नेटिज्म। ये किसने बताया? ये बहुत बड़ी बात कह दी सीजन ने। सो इन दिस वे दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय ओर्स्टेड एंड और क्या शो किया? एंड शोन, ये चीज शो की कि इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज नॉट ए सेपरेट थिंग, इट इज द चार्जेस which are producing electricity can produce। और इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम पड़ गया? Produce magnetism। So this is magnetic effect of electric current, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम पड़ा है। Okay, now we will see that। हाँ बोलिए। चलिए now we will see, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ही करा रहे हैं। मिले नहीं आपको? Now, electric current, ये magnetic field due to long straight current carrying wire। So magnetic field due to long straight current carrying wire। तो what is the nature of magnetic field for a long straight current carrying wire? सही है, बोलो पूरा बोलो, वो जैसे उन्होंने बोला वैसे बोलो। आप बोलो ईशान। concentric circles, ये सही कह रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइंग इन ए प्लेन whose center passes through, किससे? whose center passes through wire and plane is perpendicular to wire। बहुत बड़ी बात कह दी, बात समझ आई कि नहीं? फिर से समझो क्या बताया ईशान ने कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर में क्या इसमें कंसेंट्रिक फील्ड होगी, और कंसेंट्रिक फील्ड कैसी होगी? क्या ये सारे सर्कल एक प्लेन में होंगे? कंसेंट्रिक फील्ड लाइंग इन ए प्लेन, और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा? द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वायर। देखो परपेंडिकुलर नहीं है क्या? द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू वायर एंड द सेंटर ऑफ दोज कंसेंट्रिक सर्कल passes through wire। बात समझ में आ गई? and whose direction can be determined by James Maxwell's right hand thumb rule। so अब यहाँ पर लिख दें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसी होगी? बस राइट हैंड कदम उठा दो तो उससे क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
या ये भी लिख दें मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर कंसेंट्रिक सर्कल whose center lies on wire and these circles lie in a plane, वो एक प्लेन में होते हैं which is perpendicular to wire. अस्मित ये सही है कि कुछ इनकम्प्लीट है? ये ठीक कह रहे हैं। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, हम लोग को मालूम सब कुछ है, लेकिन बोलना कैसे, लिखना कैसे, वो चीज सीखनी, उसी में तो गड़बड़ी होती है। उस डायरेक्शन कैन बी determined by James Maxwell, right hand thumb rule. Now, प्रांजल राइट हैंड थंब रूल बताइए। बोलो बोलो। बहुत बड़ी बात है, लेट आए तब भी हिम्मत कर रहे हैं, और जैसे लोग नहीं करते हैं। अब देखा कैसे, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो यश, बड़ी बात है और क्या? When we hold the current carrying conductor, when we hold the current carrying conductor in our right hand, such that the thumb is straight, thumb is stretched along the direction of current, and when we encircle our fingers, that is the direction of magnetic field. ठीक है, clasp the wire with your right hand. clasp का मतलब पकड़ लो, such that your thumb is pointing in the direction of current. Then the direction of wrapping of finger will tell the direction of circular magnetic field. Indu repeat करो. बोलो. Sir, by holding a wire in our hand and circling our कुछ चीजें आप छिपा रही हैं, राइट हैंड नहीं बोला आपने, फैक्ट को छिपा रही हैं। सो clasps the wire with right hand such that thumb is pointing outward in the direction of current. Then the wrapping of fingers will tell the direction of magnetic field. तो अगर मान लीजिए ये एक वायर है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक जगह फील्ड हो, हर जगह करंट जा रही है, तो हर पॉइंट पे बहुत सारे सर्कुलर प्लेनर बनेंगे, हर पॉइंट पे बनेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे बनेंगे। So these field at every point it is circular plane. कहीं पे बना दो, it is all circular at every point, ठीक है कि नहीं? कहीं पर भी। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रख देता हूँ, तो ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन किधर होगा, इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, ये देखिए। सो मैग्नेटिक कंपास में ये एक डिफ्लेक्शन होगा
एंड दिस रेड एंड विल बी एट दिस डायरेक्शन, ऊपर की ओर। ये ऐसे चलेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे थंब पकड़ा तो ये फिंगर जैसे जा रही है उस तरीके से जाएगा। यहाँ पर भी आप रख के देख सकते हैं, अगर हमने मैग्नेटिक कंपास यहाँ रख दिया देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टाइनी मैग्नेट, तो इट इज लाइक दिस। इस तरीके से जाएगा। ओके, रेड इज ऑलवेज नॉट। हाँ बोलो। Thumb is pointing outward in the direction of current. थंब का मतलब है थंब अंदर नहीं रखो, पॉइंटिंग, थंब को बाहर निकाल लो और उसे भी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द रैपिंग ऑफ फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज सर आप 2 घंटे से वो आप पढ़ाएंगे ये चैप्टर? क्या? आप पूरे 2 घंटे से आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे? हाँ, चैप्टर बनाएंगे। अब जैसे कि हमको सीजन बताएंगे, देखिए और कोई मत बताए, सीजन भी बता पाएंगे ये चीज। क्यों? कि अगर 2 वायर ऐसे रख दिए जाएं, 2 वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो ये बताओ कि ये वायर ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे? बोलो। हाँ सर ऐसे हो जाएंगे वो राइट वाला। क्यों इन्होंने ऐसे बताया? बहुत बड़ी बात है, मतलब चीजों को ये डीपली जानते हैं। सर वो दोनों तो सर बहुत ऐसे अच्छी लगा बात तो है ये। रिफ्लेक्ट हम करेगा। इसीलिए देखो, हमें मालूम था कि और कोई बता ही नहीं सकता। अब इसका ये रीजन बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा ना 2 घंटे में आप वही पढ़ाओगे, मतलब ये चीजों को हर चीज जानते हैं। आप स्किल देखिए, लेट आते हैं और फिर भी हर चीज सही बताते हैं। और कोई क्यों नहीं बता पाया? कुछ लोग ये बताते, लेकिन इन्होंने क्यों इसी को बताया? क्योंकि क्लास मिसगाइड हो जाएगी तो लाभ उठा लेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो 2 घंटे तो यही पढ़ाने वाले हैं आप, जो फैसला सर करना फील्ड तो सर लेकिन ऐसे कोई ट्रैक है ये सर ऐसे हो- अच्छा डिस्कशन किया। चलो, अच्छा इसके पीछे इन्होंने कौन सा रूल लगाया? दैट द रूल वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए अभी वो ठीक है, इज इट एग्रीड ना? तो अब आगे हम देखते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। हमने करंट कैरिंग वायर की वजह से देख लिया ना। सो ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं होता किसी भी चीज में, क्योंकि इट इज नॉट द अल्टीमेट हाइट वेयर आई स्टैंड। उससे भी ऊंचाइयां है ना। कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो अंतिम हाइट कोई नहीं है। देयर इज नो स्काई हैज नो अल्टीमेट लिमिट। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब जरा देखिए, नेक्स्ट इज कि करंट थ्रू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप। किसकी वजह से? सर्कुलर लूप। बात समझ में आई कि नहीं? जरा देखें। तो अब हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं और बाकी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं आयरन फाइलिंग्स। किसी को आयरन फाइलिंग्स भी हमने दे दिए हैं। तो ये देखो, ये सर्कुलर लूप को हमने एक प्लेन पे लगा दिया। चलो, इतनी बात सही है कि नहीं? सर ये रेडियो एक्टिव होता है कहाँ रेडियम? सर, उसमें वो बना हुआ है। मैंने ही पूछा था सर तो रेडियम का कुछ आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, सर्टेन सर आइसोटोप। रेडियम जो आपने और जो हम लोगों की घड़ियों में रेडियम लगता है, कार में रेडियम लगता है, या जितने भी कार की दुकान में चले जाओगे ना, ऑटो डेकोरेटिव शॉप, उन समय रेडियम लगता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं। सर चमकता है ना? खूब चमकता है। हाँ नाउ हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। बात ना करें, मैग्नेटिक फील्ड। आप चारों वहीं बैठे हैं इसलिए सावधान रहें। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू करंट कैरिंग, आगे क्या लिखें अस्मित, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। नाउ इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड, इसको हम किससे पता कर सकते हैं? इसकी डायरेक्शन भी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से पता की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? ये करंट गई तो यहाँ जो करंट जाएगी क्या फिर से ऐसे पकड़ लें, तो जब यहाँ पकड़ेंगे तो फील्ड ऐसे ऐसे आएगी। देखो ए के बीच वाली लाइन है, बीच की लाइन ऐसे बना दो और फिर उसके बाद आप बनाते जाओ। बोर्ड के बाहर नहीं बनानी है, बाकी को बना सकते हैं। और इसमें भी टच भी नहीं करनी है, तो एनी फील्ड शुड नॉट टच इट, ठीक है, अदर फील्ड। अब ये देखो, ये हमने बना लिया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसी होगी? जो थंब अपवर्ड है क्या उसकी वजह से ऐसी होगी? देख लो ऐसे जा रही है। और जो डाउनवर्ड है, ये करंट नीचे है, करंट नीचे है, तो नीचे जाने पे कैसे होगी? ऐसे, तो ऐसे होने पे कैसी हो जाएगी? तो सारी फील्ड ऐसे जा रही है क्या और उधर निकल रही? इस सर्कुलर लूप को इसके अपनी तरफ एक साइड मानो और दूसरी तरफ दूसरी साइड मानो, तो क्या दूसरी तरफ फील्ड से निकल रही, और जिधर से फील्ड निकलती है वो क्या होता है? नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ, क्योंकि फील्ड जहाँ निकल रही है वो नॉर्थ होता है। सो हियर वी कैन से दैट दैट एंड इज नॉर्थ एंड दिस एंड इज साउथ। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय, कोई पूछेगा नहीं बट ऐसे ही है, डिटरमाइंड बाय, बनाने को कहेगा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल है। जरा ये देखो कि आप इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरफ से देख रहे हो तो आपकी तरफ क्या हुआ और करंट किस तरीके से है? मैं एक सर्कल ही बना लेता हूँ, ये सर्कल बना लेता। अच्छा, इसमें जो करंट है क्या ऐसे जा रही है? चेक करो, ऐसे जा रही है क्या? यही है कि नहीं? अगर इधर से देख रहे हो तो इधर से अगर आपने देखा तो करंट कैसे गई? जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए इस तरीके का है और तो क्या इस तरीके की करंट है? चेक करो, इसमें ऐसी ही है, बोलो। अभी हम इसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो दूसरा एंड हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से देखने पे ये क्या बन गया? एस बन गया। तो इधर की ओर क्या हो गया? साउथ हो गया। लेकिन अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज साउथ। अगर हम इस चीज को पलट दें, पलट दें, अच्छा पलट देने पे क्या होगा? डायरेक्शन हम नहीं मिटा रहे हैं, हाउएवर अब जरा देखो कि यहाँ पर अब क्या चीज हो जाएगी कि कहीं कहीं से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, वही बस यहाँ से मिटा दे रहे हैं। और जो करंट है वो तो पूरा लूप कर ही देगा।
डायरेक्शन नहीं मिटाई ना। अच्छा, इसको इससे मिला दें, और क्या ये करंट ऐसी ही रही? देखो डायरेक्शन मिटाई क्या? नहीं मिटाई ना। और फिर जरा देखो पीछे से देखना उलट के, अब ये अब हटा दो डायरेक्शन, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दी ना एंड पे, और यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दो, तो ये हटा दी। अब जरा बताओ अब कैसा लग रहा है वही चीज की नहीं? तो उस साइड से देखोगे तो n बन रहा है, और इस साइड से देखोगे तो s बन रहा है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर से जो बनता हो उधर से वो लिख दो। तो बैक साइड से क्या बनेगा? n बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? सो फ्रॉम फ्रंट इट इज एस, और अदरवाइज मैक्सवेल के रूल से। ऐसा कुछ बुक में दिया है तो समझने के लिए आपको बताया। सो दिस इज दिस साइड एंड दैट इज, समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा देखो, ना सो मैग्नेटिक फील्ड हमने वायर से देख ली, मैग्नेटिक फील्ड हमने कॉइल से देख ली। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ कॉइल्स which are wrapped side by side making a solenoid, ठीक है? So magnetic field तो जो भी मैग्नेट, हाँ वो कॉर्क्सक्रू वाला भी, एक कॉर्क्सक्रू वाला भी टॉपिक था, सेम ही है भाई। क्या क्रॉस स्क्रू रूल है। कॉर्क्सक्रू। इस, हाँ दैट इज राइट हैंड। देखो कंट्रोल ही आता है वो इधर। राइट हैंड स्क्रू रूल लो। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? मान लीजिए ये पेन है, ठीक है? तो पेन में अगर मान लीजिए ये जो भी है ये अगर आगे जा रहा है, तो अगर ये पेन अपने हाथ में सबके पास ऐसे होता है, खुलता है, तो ये आगे जा रहा है तो करंट इसका मतलब है आगे जा रही है, और ये जिधर घूमे वही फील्ड है। स्क्रू भी ऐसे होता है, तो फील्ड ऐसे घूम रही नहीं? देख लो, ये पेन आगे जा रहा है, तो इसके आगे जाने पे ये इसे किधर घुमाना पड़ रहा है? क्या उस साइड? और यही तो ऐसा हुआ कि नहीं? सो इफ वी स्क्रू इन द स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू दो तरीके के आते हैं हमारे यहाँ, अमेरिका में सब जगह राइट हैंडेड चलते हैं, चाइना में लेफ्ट हैंडेड स्क्रू उल्टा खुलते हैं, तो हम अपनी तरफ की देख के चलते हैं, ठीक है कि नहीं? इंग्लैंड से हम लोग प्रभावित हैं, तो इंग्लैंड का रूल हमारे यहाँ चलता है, तो हम लोग वही है। और इंग्लैंड नहीं, अमेरिका भी शासन किया है कॉलोनियल रूल, तो वहाँ भी वही सब चलता है। तो अब ये चीज़ राइट हैंडेड रूल समझ में आ गई? इफ़ यू स्क्रू इन समवेयर, तो जहाँ पर स्क्रू अंदर ले जाने के लिए ऐसे ही तो बंद करते हो, टाइट करते हो। सो वेयर यू रोटेट इट, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रूल। यानी मैक्सवेल राइट हैंड रूल इज सिमेट्रिक टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये देखिए, ये जैसे राइट हैंडेड स्क्रू है और इसमें ये इस तरीके से सरेशंस बने हुए हैं, तो अब जब इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो क्या ये आगे बढ़ेगा? बोलो, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है? सो इस रूल को स्टेट करें सृजन। So if we screw in a right hand screw in the wall, then the direction of in which it moves is the direction of magnetic field. And if we place first में तो पहले ये बोला था, if we place it in the direction of the current. सो अब ये देख लीजिए, तो ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है? ठीक है कि नहीं? और कॉर्क रूल भी है कि कॉर्क अंदर जाती है ना, कॉर्क का स्पाइरल होता है, उसको कॉर्क को खोला जाता है कि नहीं? तो जैसे जैसे इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से बना है पकड़ने के लिए, तो पकड़ने के लिए, और ये कॉर्क है, तो जब इसको अंदर डालने के लिए कॉर्क में ये जिधर अंदर जाइए वही चीज़ है, चाहे आप कॉर्क रूल कहते हैं चाहे स्क्रू रूल। सो व्हेन वी स्क्रू इन right handed screw, so the direction of movement of screw
is in the direction of current and direction of rotation of screw is in the direction of magnetic field. So the direction in which screw moves ahead is direction of current and the direction of rotation is the direction of magnetic field. तो ये करंट की डायरेक्शन में तो यही है. ओके नाउ आप ये बना लें, ये बना लें, और या फिर क्या बना लें, ये भी बना सकते हैं. तो इस तरीके से दिस इज the direction of current and this is the direction of field. Okay, तो जो फील्ड होती है वो किस किस के प्रपोर्शनल होती है. अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे लूप ले लिए जाए, so now the magnetic field here it is proportional to I and magnetic field is proportional to, और किसके proportional? Number of turns. Number of turns, that is number of turns. दो चीजों के proportional. ठीक है. और बहुत ज्यादा अगर करना चाहें तो इट इज एन आई, और इसके अलावा इसका कुछ एरिया होता है. मान लीजिए जैसे अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसको आप पाई आर स्क्वायर लिखिए. और लेकिन अगर रेक्टेंगुलर लूप है तब क्या लिखोगे? मान लीजिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप है, बहुत सारे लूप हैं. मान लीजिए पहले है और फिर दूसरा वाला ऐसे ले लो और ऐसे बनाते चले जाओ बहुत सारे लूप, और फिर बनाते बनाते एक बार जो आखिरी लूप है वो इसको करके ऐसे ले आओ. तो ऐसे में भी तो फील्ड पैदा होगी. ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? NI-LB. ये सही कह रहे हैं. LB सही नहीं है क्या? AB लिखा, AB LB लिख देते हैं लोग. बस ये हमने 11th के कन्वेंशन के हिसाब से लिखा, लेकिन है यही एरिया. समझ में आ गई बात? तो इसलिए अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा. अब आगे देखिए. नाउ नेक्स्ट इज यस, अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फील्ड का यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड. अब देखो आप इतना मेहनत करके आती हो और सौम्या तो घर बैठे बैठे 3 नंबर ले आ रही है. वो आराम से पढ़ रही है, इसमें 3 नंबर उसका आ जाए. तो कष्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ आने के लिए. जो यहाँ नहीं भी आ रहे हैं वो भी नंबर पा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम चीजें दिखाते हैं उसका अलग ही फैक्टर है कि नहीं. टेस्ट देने का. इफ यू आर पासिंग थ्रू ए रिगरस वे देन ओनली यू गेट शाइन. शाइन कब होता है? एस्केपिंग से शाइन नहीं है, जो निकलता है, जूझता है चीजों से, कभी शाइन नहीं है बात की नहीं. तो कहते ने चाणक्य ने भी कहा सुंदरता चेहरे पे नहीं है, सुंदरता उसमें छिपे ज्ञान में. जो व्यक्ति का ज्ञान है ना वो उसको जहाँ भी जाएगा तो सुंदर है. नहीं तो आप समझ लीजिए जो हमारे राष्ट्रपति कलाम थे क्या बहुत ज़्यादा सुंदर थे? क्यों उनका सम्मान हुआ? ज्ञान है बात की नहीं. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इट इज पोटेंशियल व्हाट वी एक्सप्लोर इज आवर ब्यूटी. सो ड्यू टू सोलिनॉइड देखिए व्हाट इज सोलिनॉइड. सोलिनॉइड क्या है? पर वो ऐसे वायर पे हाँ, जैसे कि ईशान ने बताया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने. सो बहुत बड़ी बात है. रजत रिपीट करो.
many circular loops. बहुत ही अच्छा। सर मैं बताता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ सर। when an insulated wire is wrapped around a non-conducting material such with many turns such that it forms a cylinder, then it is known as coil. सही है। So if insulated conducting wire, वैसे तो कॉपर का होता है लेकिन मैं जनरलाइज कर देना चाहता हूँ, कंडक्टिंग वायर ना, insulated conducting wire is closely wrapped कर दिया जाए, ठीक है, on a cylinder, then it forms solenoid. तो सोलिनॉइड में क्या होता है, सोलिनॉइड में ये क्लोजली रैप्ड हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस होगा तो बात बिगड़ जाएगी। स्पेस रखते हुए जो फील्ड बनेगी वो 11th में पड़ेगी। स्पेस हो तो क्या हो, ना हो तो क्या हो, लेकिन अभी हम एक केस ले रहे हैं कि स्पेस ना हो। सो इस तरीके से आप सोलिनॉइड देखेंगे तो हमने पहले भी आपको बता दिया, ये बिल्कुल सोलिनॉइड तभी माना जाएगा जबकि क्या होगा, इनके बीच में स्पेस नहीं होगा। स्पेस हो जाएगा तभी माना जाएगा। ये सोलिनॉइड कब है, इसको खोलना नहीं है, सिर्फ पास रखना है, दबा के रखना, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखने पर सोलिनॉइड नहीं है, फिर ये बाहर मैग्नेट नहीं है। इसको कैसे रखना है, जो बिल्कुल इसकी कंप्रेस्ड पोजीशन है, ये अब सोलिनॉइड है। एंड और इसको लॉन्ग होना चाहिए, आधे मीटर से कम होगा तो भी सोलिनॉइड नहीं, क्योंकि उसमें फील्ड इसके एंड इफेक्ट आ जाएगा, डिस्टार्टेड हो जाएगा। तो हमें कैसा करना चाहिए, अपने मन से कह रहा अब देखो, इसको बनाने के लिए पिछले टेस्ट में भी लोगों ने ठीक नहीं बनाया है। पहले इस तरीके का ये ले लीजिए, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल सिलेंडर में ऐसे बना रहे हैं, सिंपल ही है। और हर लूप में these should be very close, though I am showing it little away, but these are very close. एक ऐसे ले लें और फिर एक इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ से लें, ठीक है। ये जो चीज है, ये इसमें जो लगा हुआ चोक है वही है, जितने चोक लगे होते हैं ना रॉड में, यही है। इसलिए ये ना सोचो कि अरे ये तो कॉपर वायर है, सीधा सेल लगा दिया, अब तो इनफाइनाइट करंट बहेगी, अब तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अब तो स्पार्क हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें बैक ईएमएफ है, इसमें इनर्शिया रूल है, ये सब रोक लेगा। और यही रजिस्टर है, ये जो चोक लगे हैं ना ट्यूबलाइट में, जितने एक बीच में नहीं लगा रहता है रेक्टेंगुलर सा चोक, वो यही है। इसको कहते हैं इंडक्शन कॉइल। इसको क्या कहते हैं, ये आसानी से अपने अंदर से करंट नहीं फ्लो करने देगा, इवन कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब इसे बंद करोगे तो थोड़ी देर बाद ये बंद होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी इसने स्टोर की है वो फिर बैक ईएमएफ फेंकता है वापस में कि हम बंद नहीं होना चाहते हैं। और जब ऑन करो तो कहता है हम ऑन नहीं होना चाहते हैं, एक इनर्शिया रूल लगता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये क्या हो गया, सोलिनॉइड। अब जरा इसे मैंने ऑन कर दिया तो क्या इस पर ऐसे ऐसे हो गई, बोलिए क्या ये करंट है? चेक करो, ये करंट ऐसे आई कि नहीं? तो करंट ऐसे आई, फिर पीछे वाले से फिर ऐसे आई और फिर यहाँ से आकर के क्या ऐसे चली गई, सही है। तो अब जरा देखो कि हमें ज्यादा नहीं देखना है, हम एक लूप ही क्यों ना ले लें। देखो ये एक लूप है, सिर्फ एक लूप, और नहीं लेना। अच्छा एक है ना ऐसा, इधर से देखोगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है? तो अभी हमने वो रूल देखा है। तो बताओ कि अगर ऐसे करंट आ रही हो और ऐसे जा रही हो, अच्छा तुम अपनी तरफ से देख के बताओ, तुम्हें अपनी तरफ से देखने में ईशान क्या लगता है, ये जो करंट जा रही है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज?
अगर मान लो क्लॉकवाइज निकली तो साउथ होगा, चेक कर लो जरा, हाँ सर। चेक करो। ये करंट क्या घड़ी के चलने की दिशा में है, तो तुम्हारी तरफ साउथ हुआ। अच्छा यहाँ पे देख के बताओ, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखे, ये तो क्लॉकवाइज है। चेक करो, तो उससे क्या लगेगा, चेक करो, लग रहा है क्लॉक की तरह चल रही है। कर यहाँ देख लो, किसी भी लूप में देख लो, क्लॉक की तरह चल रही है, तो इसलिए इधर क्या हुआ, साउथ हुआ। अच्छा इधर मैंने साउथ लिख लिया, क्या यही हाथ राइट हैंड मैं अगर करंट की दिशा में कर दूं, देखो जरा खुद करके देखो, तो क्या उधर नॉर्थ हुआ, चेक कर लो, राइट वही हाथ कर लो, तो अगर इधर नॉर्थ हुआ तो भी तो उधर साउथ हुआ, है बात की नहीं। तो मैक्सवेल का ही रूल लग रहा है, राइट हैंड रूल। तो अगर मान लो ये करंट है तो ये फील्ड, और ये करंट है तो ये फील्ड, है ना, वाइस वर्सा। अब ये क्या हो गई बताओ, अब ये करंट हो गई, चेक करो जरा, देख लो कैसे करंट है, कि करंट ऐसे नहीं जा रही है उधर की ओर। तो जब इसे करंट मानो तो ये फील्ड, और जब इसे करंट मानो तो, बोलो है बात सही कि नहीं। तो इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ हमने देख लिया। नाउ वी विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इट। बात न करें। सो नाउ की क्लोज कर दें, और ये करंट आ रही है, और हर एक आर्म में करंट दिखाएं। सो दिस इज, ये क्या हो गया, सिंपली नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ। शायद तो अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर पार्टीशन कर दें। 1 2 एक लाइन हमने ली, एक लाइन को ऐसे लगाओ तो दूसरी इससे सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। सो एटिशान ने पिछले एग्जाम में बनाया था, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि लॉन्गिट्यूडनली इट इज कंजेस्टेड एंड लेटरली डायलेटेड नहीं किया। एक रूल का इन्होंने उल्लंघन किया था, मतलब यहाँ पे जब ये गए ना, तो इन्होंने बिल्कुल पतला पतला बना दिया। तो हमें बहुत हैरानी हुई कि कितने इलाइट पर्सन हैं, और देखो इन्होंने कैसा कर दिया, है ना। तो जो लेटरली है इसे डायलेट होना, लॉन्गिट्यूडनली क्या होना है, कंजेस्ट होना है। इनफैक्ट ट्रांजल को भी हैरानी हुई। बोल रहा था मैं इनकी मम्मी को बताना बताओगे तो तुम्हें अपने नंबर भी बताने ये देखो कोई लाइन टच ना करे, और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में नॉर्थ से निकलती हुई, और ये ऐसे निकली। अच्छा एच पे थोड़ा खुलेगी, वो यहाँ पे दिख रहा है खुल रही है। दिस इज फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। अब चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी बना सकते, ओके। तो इस तरीके की फील्ड आपको, दैट इज फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड।
ड्यू टू बार मैग्नेट। देखो सारे फिगर ही फिगर बनवाएंगे आज, जितने दे रहे हैं वही बनवाएंगे। टेस्ट है टेस्ट लेंगे लेकिन फील्ड बनवाएंगे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर बार शेप। तो उसमें क्या होता है, हैविंग टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ। अच्छा, इसके अंदर भी आप 5 लाइनें बना, 1 2 3 4 और 5। तो एक लाइन से इधर उतने ही पे सिमेट्री का ध्यान रखिएगा, और फिर थोड़ा बड़ा बना लें। तो यहाँ पर भी नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ को जाती हुई, और जो लोग चाहें एक और भी काम कर सकते हैं, अंदर भी डायरेक्शन चाहे तो बना सकते हैं। ये समझ में आ गई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अंदर भी आना जरूरी है, है, अंदर आ जाओ। बनाना चाहे बना ले। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉर्स शू मैग्नेट। तो वो तो अलग होते हैं, तो स्ट्रेट है ना बात है। ये सीजन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम लोगों को इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए, हम लोग हल्के में लेते हैं। जो समय के हिसाब से नहीं चलता है या सीजन के हिसाब से नहीं चलता, वो बर्बाद हो जाता है। नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से निकली तो क्या सीधा साउथ, बोलो। और यहाँ पर कैसे होगी, ये देखिए हॉर्स शू में, यू मैग्नेट भी कह सकते हो ना। तो बीच वाला एकदम स्ट्रेट है। हाँ, और फिर इसके बाद ये साउथ पे आती हुई और नॉर्थ से निकलती हुई, नॉर्थ से निकलती हुई दिखाओ, समझ में आ गई बात? ओके, next is compare and contrast between bar magnet and solenoid. तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी तुलना करो, इनकी समानताएं और जो विषमताएं हैं वो बताओ। No. तो ईशान, अगर डीसी करंट है तो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर एसी करंट है तो
सर डीसी में तो प्रोड्यूसिंग होगी, एसी में ये अच्छा कह रहे हैं, आप भी बताओ। मैं डीसी करंट में ना वो इससे एक बार होगी डीसी करंट करा नहीं ये काफी अच्छा रहा, बोलो। ये सीजन ही बता सकते। जो डॉक्टर पार्ट कट गया था, मैं पढ़ा नहीं था उसको आता था। ये बता, यहाँ देखो ऐसे दूसरे लोग हो ना तो वो फेंक दें इधर उधर कचड़े में, अब पूछा जाए, अब कुछ लोग होते हैं परोस के देते हैं, सर ये आपने ऐसा ऐसा बताया था, इस दिन लीजिए ये सीजन एनवे से ही है। ठीक है, देखो कितने अच्छी तरीके से बताया कि अगर एसी करंट है तो चार्ज एक्सिलरेट करेगा और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होंगे, एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज। कितना अच्छा बताया। और अगर मान लीजिए कि डीसी करंट है तो चार्ज एक्सिलरेट नहीं कर रहा, तो वो तो एक गति से मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो ऐसे केस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट इसमें एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन चार्ज एक्सिलरेट कर जाए तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगी, फोटॉन निकलेंगे। क्या सन में भी ऐसे चार्ज रेडिएट कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है? तो एक्सिलरेट हो गया चार्ज। एसी में चार्ज आगे पीछे जाता है, जब तक प्लस है और ये माइनस है, और फिर अगले ही 1/50 सेकंड में ये माइनस हो गया, तो उसे लौटना पड़ेगा। जा रहा था अच्छे से, लौटना पड़ गया, अरे वो माइनस हो गया, लौटो, फिर गया, अब फिर लौटो, चल रहा, लौट रहा, वहीं ऐसे ऐसे कर रहा, तो क्या एक्सीलरेशन नहीं है? तो ऐसे केस में क्या इस पूरे तार से रेडिएशंस नहीं आ रहे हैं? और क्या ये आने वाले रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशन है? भाई हम लोग हीट ही महसूस कर पा रहे हैं। बाकी अगली रेजिस्टेंस तो जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये है विजिबल रेज, और जो तारों से आ रहा है वो क्या है, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन कुछ ना कुछ आ जरूर रहा। तो उस चीज को क्या कहा जाता है, पावर लॉस रेडिएशन। वायर के थ्रू जब जाती करंट तो क्या पावर लॉस नहीं होता इसी करंट? क्यों होता है? क्योंकि जो सीजन ने बताया वही करंट। उन्होंने क्या बताया कि चार्ज अगर एक्सिलरेट कर जाए तो पावर लॉस होगा, क्योंकि चार्ज के एक्सिलरेशन से राइट हैंड मैक्सवेल रूल ने क्या कहा, मैक्सवेल बाय जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन चार्ज एक्सिलरेट देन इट प्रोड्यूस रेडिएशन। ठीक है कि नहीं? और जब रेडिएशन प्रोड्यूस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है रदरफोर्ड के मॉडल में, तो क्या उसमें से फोटॉन निकलेंगे और धीरे धीरे क्या वो पास आता जाएगा अपनी एनर्जी लूज करके, और क्या 10⁻⁻1 सेकंड के अंदर वो अंदर गिर जाएगा। इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल है, अगला मॉडल लाओ। है बात की नहीं? यही बात तो कही गई थी। क्यों मॉडल फेल हुआ? जेम्स मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, और जैसा कि सीजन ने बताया। तो अब हम देखेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन पावर मैग्नेट एंड सॉलिनॉइड। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। पावर मैग्नेट क्या है? सब रेक्टेंगल। यस, इट इज, जो पावर मैग्नेट है इट इज द क्यूबॉइडल और सिलेंडर। क्यूबॉइडल, रेक्टेंगुलर बार है, बार शेप्ड भी बोल सकते, क्या लिख सकते हो, बार शेप, रेक्टेंगुलर बार शेप, whose magnetic field is non-varying. Its north and south poles are at its terminals. ठीक है कि नहीं? When electricity, सर ये तो अलग से लिख सकते हैं ना कि ये नेचुरल और वो आर्टिफिशियल। DC current is fed through solenoid, then DC current ही fed करा रहे हैं, AC नहीं करा रहे, ठीक है? So DC current is fed through solenoid, तभी ये मैग्नेटिज्म होगा। Then it behaves, ये किसकी तरह बिहेव करता है? Like पावर मैग्नेट। सर एक को कंट्रोल कर सकते हैं, एक को नहीं ठीक कर है, सकते। इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट बाय फीडिंग करंट। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट which can be demagnetized
if we stop feeding current, अब जरा देखो इसके अलावा क्या है, इट इज परमानेंट मैग्नेट, whose intensity cannot be changed, इसे वेरी नहीं किया जा सकता है। सॉलिनॉइड ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है। चलो, इट इज परमानेंट, और ये कैसा है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट whose polarity can be changed, magnetic strength can be changed, सब कुछ चेंज किया जा सकता है कि नहीं, whose polarity can be changed by reversing the direction of current. अच्छा, its magnetic strength can be changed, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज की जा सकती है, सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के या सर इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई ज़्यादा बढ़ा के, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के ये तो ठीक है, सही। ये ठीक बताएं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, बहुत बढ़िया। और सर वो सॉफ्ट आयरन में डाल Can be increased by increasing current, increasing number of turns per unit length, यानी फिर से उसके ऊपर रैप कर दो कोई बटर पेपर लगा के। और तीसरी चीज, inserting a ferromagnetic substance inside its core, inserting ferromagnetic substance inside its core, जिसमें कि B is equals to mu and I। म्यू किसके लिए किया जाता है, कि परमिएबिलिटी, कि कितना, अगर मान लो इसके अंदर आयरन डाल दिया ना, तो दूर दूर उस चौराहे से, एसेंसियो में चौराहे से भी जो फील्ड आ रही है वो इसी बार से जाएगी, गली कूचों की, द स्ट्रे फील्ड विल आल्सो पास थ्रू दिस, इतनी कंजेस्टेड हो गई, 1000 गुना बढ़ जाए। तो इस तरीके से एक कोर डाल देने से वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए। समझ में आ गई बात। तो म्यू क्या है कि उसकी परागम्यशीलता है, दैट इज परमिएबिलिटी, कितना वो पास कर सकता है। म्यू क्या है, और परमिएबिलिटी किस चीज को कहते हैं बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ कोर मटेरियल। नाउ रजत एन क्या है, ये ठीक है, पर यूनिट लेंथ। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ईशान, करेक्ट, नहीं होती, नहीं होती। टेस्ला किसने बता दिया, टेस्ला, नहीं बता रहा था। क्योंकि ये लोग जॉर्ज निकोलस टेस्ला को जानते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट बताइए ईशान, नेक्स्ट पॉइंट। सो इट्स कोर, इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर कैन बी यूटिलाइज्ड, इज एक्सेसिबल, क्योंकि उसके अंदर जो यूनिफॉर्म फील्ड है, हमने बड़े बड़े हैंगर बनाए और उसके चारों तरफ कॉइल लगा दिए, जहाज अंदर ले जाके उस आराम से, जो इंस्ट्रूमेंट फिटर है एयरफोर्स में जाते ही और रोज बढ़िया से काम कर रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग कर रहा है, बोल रहा है सारे पैरामीटर ठीक हैं। अगर वहाँ यूनिफॉर्म फील्ड ना होती, हैंगर के चारों ओर क्यों सर्कुलर बने हुए, इतने बड़े बड़े सॉलिनॉइड,
सर्कुलर बना के रख दिए, बोला खूब जहाज के जहाज अंदर जा रहे हैं, पूरी टेस्टिंग हो रही। क्यों? क्योंकि वो किससे बचना चाहते थे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बचना चाहते थे, जो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला है, उससे बचने के लिए सब ये चीज है। तो इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो अंदर की फील्ड है वो कैसी है? एक्सेसिबल है, ठीक है। और जबकि सही टेस्ला का साइन बता दो। टी और या फिर टेस्ला, ठीक है। सो इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एक्सेसिबल और जबकि इसकी क्या है? इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is utilized for testing of precision instrument. प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब जानते हो, जिससे डेटा कई डेसिमल प्लेसेस तक हम सही कर सकते हैं ना। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इस जैसे स्पीडोमीटर है या और कोई भी कई तरीके के डिवाइस होते हैं, तो उन सब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेजेस, फेरोमीटर और इस तरह के न जाने कितने होते हैं, तो हम उन सभी को ये कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कुछ कंपैरिजन भी है, ये तो हमने कंट्रास्ट लिख दिया। कंपैरिजन क्या है? दोनों पोल्स होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल, क्या दोनों में सेम होती है? कोर्स में निकाल ही जा सकता है। अच्छा, और एक कौन सी बात है? दैट इज बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर परमानेंट मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज। हीट कर दो, तवे पे रख दो और बाहर पे रख गया, फिर वो मारने से नहीं होगा। हाँ, और शेक करोगे तो भी हो जाएगा। और ये है सॉलिनॉइड बियॉन्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, द मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट is lost, जबकि नो सच थिंग हैपेंस इन केस में टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो करंट पर है। नो सच पॉसिबिलिटी इन दिस केस। अच्छा, बार मैग्नेट को कहाँ यूज कर सकते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी इसको यूज किया जा सकता है। फील्ड दोनों की सिमेट्रिक है, एक इन दोनों में समानता भी है कि बार मैग्नेट एंड सॉलिनॉइड, वो नीचे नोट में लिख देंगे, बोथ हैव सिमिलर मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इसको किसमें यूज कर सकते हैं? डीसी मोटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, और जबकि इसको किसमें यूज कर सकते हैं? क्रेन्स में, ठीक है। क्रेन्स में यूज कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है। चलिए, सो ओके, क्रेन्स में इसका यूज किया जा सकता है फॉर टेस्टिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, और एसी मोटर में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, फॉर टेस्टिंग और नोट में लिख लें
कि सोलिनॉइड एक्ट्स एज बार मैग्नेट, ठीक है, सोलिनॉइड when acts as bar magnet when current is fed in it. क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू हैव अ सोलिनॉइड, अ बैटरी, a key and thread, how will you navigate the north direction? The bar है। या ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी लिख सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए हिंदू, बोलो यश तुषार को। सर हम उस मतलब वो जो हमारा जो मैग्नेट है हम उसको थ्रेड में बांध देंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जिस तरफ वो टर्न होगा वो नॉर्थ होगा हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है, और इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे और हम देख लेंगे कि वेयर द नॉर्थ एंड, नॉर्थ और साउथ तो हमने बता दिया है, तो नॉर्थ एंड ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है, रेस्ट, द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ एंड ऑफ द सोलिनॉइड रेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ओके, क्योंकि ये एक कंपास की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये एक ऐसा कंपास ही है, इसमें ये ले लो, या मैग्नेटिक कंपास ही तो बार मैग्नेट होता है। तो जैसे ये पिन पे पिवोटेड है, क्या वैसे ये लटका हुआ नहीं है? तो जब ये जा सकता है उधर की तरफ तो ये भी जाएगा। तो जहाँ इसका नॉर्थ एंड जा रहा है तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी सेट। अगर आप और ज़्यादा क्लियर चाहते हो तो हम इस पर बना सकते हैं कि नॉर्थ ठीक पता चले। ये देखो ऐसे बना दोगे तो बिल्कुल इसमें कुछ लोचा नहीं है। ये ऐसे किया, और ये देखो ये ऐसे आ गया। अब देखो तो अब इसमें करंट कैसी जा रही है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करने के बाद सोच लो कि हाथ ऐसा किया है कि नहीं ऐसा, तो नॉर्थ किधर आ रहा है, so this is north और ये साउथ आ गया। समझ में आ रही कि नहीं? Where it's north and west, now make arrangement as per given figure where solenoid freely rests, है ना, where north end of solenoid freely rests is geographical north. अब देखिए कि you are given a bar magnet and a simple iron piece similar to bar magnet. How can you determine which is a magnet and which is a simple iron? सर एक बार फिर से। टू पीस दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है we are provided with one bar magnet, north and south not mentioned, उसमें लिखा नहीं यूज नहीं कर सकते, है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। लिख दिया ना इन्होंने। एंड अदर आइडेंटिकल पीस ऑफ आयरन
identical. How will you determine ठीक है, how will you determine the direction, how will you determine which is bar magnet? बोलो स्मिथ। सर ऐसा कर सकते हैं, पहले कोई जो पीस है उसको थ्रेड से टाई करके और तब इसको मतलब हैंग कर दो, उसके बाद फिर दूसरा पीस लो। अगर कंटिन्यू कर सकते हैं सर, मान लीजिए अगर वो पीस उसकी तरफ आए तो क्या क्या यूज कर सकते हैं इनके अलावा? मेटल्स को इनका ज़्यादा ठीक है। आप देखा, आपसे बढ़िया नहीं था। तो हम मैग्नेटिक कंपास डालेंगे, ये ठीक है। जैसे कि सीजन ने 2 तरीके के आंसर दिए हैं, पहले इनका पहला आंसर देखा, हाँ? तो कि बार मैग्नेट है, लेट ए इज बार मैग्नेट और बी क्या है, बी इज आयरन पीस। ऐसा कर लें, लेट ए इज बार मैग्नेट and B is iron piece. So इसे मैंने मैग्नेट कहा है और इसे क्या कहा है, आयरन। सो अब आयरन पीस B will stick only at end of, यहाँ पे चिपकेगा बी और यहाँ चिपकेगा और नहीं चिपकेगा कहीं पर, एंड ऑफ पीस ए, बट इट विल नॉट स्टिक। जरा देखो, यहाँ पर अगर आपने ए रख दिया और बी को यहाँ रख दो तो बी पर इसकी वजह से एक फोर्स आएगा, और बी को अगर यहाँ भी रखते हो तो बी यहाँ चिपक जाएगा क्या? लेकिन इसी ए पर बी को यहाँ रखो तो बी कुछ नहीं करेगा, वहीं पड़ा रहेगा, नो फोर्स। क्योंकि आपने देखा जो फील्ड लाइंस होती है, हमने करके भी दिखाया था, यहाँ पे चिपकती ही नहीं कोई चीज़, किनारे किनारे चिपकती कि नहीं, फिर हमें हटाना पड़ता है। तो इस तरीके से पता चल जाएगा। हाउएवर देयर इज सम मोर केस, इफ बी इज देयर, बी तो आयरन है, और बी में अगर यहाँ रख दो तो क्या मैग्नेट का नॉर्थ पीस हो गया ये, तो क्या ये चिपक नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो आयरन है, चिपक जाएगा। और ये ए क्या है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट ये इधर क्यों आ जाएगा, आयरन को आना है ना। और इसी तरीके से ये ए है, सो इन ऑल द डायरेक्शन ये बी विल कम। तो इसके लिए क्या लिखें कि the piece which sticks only at terminal of other piece but not at center is iron piece। जो पीस सिर्फ टर्मिनल पे चिपक रहा है लेकिन उसके सेंटर पे नहीं चिपकना चाहता है, तो उस पीस को क्या कहोगे? ठीक है, the piece which sticks only at terminal of other piece and but not at center is iron piece। However the piece, जैसे कि ये तो बी के बारे में लिख दिया, आयरन पीस है, द पीस विच, अगर मैग्नेट है, अब मैग्नेट है तो वो क्या करेगा, हु इट स्टिक्स एट ऑल पार्ट ऑफ द पीस। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट में मैं, ये हमारे पास लोहा है, तो लोहा यहाँ चिपकाओगे, छल्ले का तो नहीं चिपक जाएगा, ये छल्ला है, यहाँ चिपकाओगे, यहाँ चिपकाओगे, कोई छल्ला वो करेगा क्या?
कुछ नहीं, वो तो एक लोहा ही है ना दूसरा वाला पीस, तो लोहे में कहीं भी चपका दो वो चिपक ही जाएगा। नहीं तो करके दिखा दें, हमने पहले भी किया है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो द विच स्टिक्स टू ऑल पॉइंट्स ऑफ अदर पीस इज मैग्नेट। इतनी बात समझ में आ गई? इसे क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। तो ऐसे पूछना था डायग्राम का टाइप। अगर लॉन्ग वायर है तो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर में फील्ड कैसे वेरी करेगी? सर वो करंट बढ़ा। तो ये ध्यान रखना, इट इज प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन डिस्टेंस अगर दूर जाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर लॉ है। आगे हम बताएंगे बायो सेवर्ट लॉ अगली क्लास में, लेकिन अभी समझ लो। सर ये लिखना जरूरी है डिस्टेंस वाला? डिस्टेंस पर भी वेरी करती है। डिस्टेंस दूर जाओगे तो जैसे मतलब बी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। अब बी और किसके प्रोपोर्शनल है? इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इन सब के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया? करंट कैरिंग लूप में एक लूप है तो बी किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, ठीक। ये इसमें हो गया, ये दोनों इसमें हो गया, और ये न्यू स्मॉल एन लिखना है यहाँ पे। ऐसे लिखना ही पड़ेगा क्या है वो न्यू क्या है? क्या न्यू क्या है? न्यू लिखना और लिख देना। तो ये टेस्ट है क्या? अब जरा देखिए कि तो ये सॉलिड को इसका वो बनाना पड़ेगा कि पोल कौन सा है? क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल। दिखा देना, जब कुछ होगा तो दिखाओगे ही ना सब। इसे कैसे बनाओगे?
फोर्थ में कितने डिफरेंस बताए? क्या तो फोर्थ वन 5 डिफरेंस बता रहे हैं। और सर वाले में कितने पॉइंट लिखने हैं? 5 पॉइंट्स 5 सर इसका टाइम बहुत टाइम टाइम नहीं लग जाएगा आपका, ये जल्दी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज कराई थी पेज बचा बचा के करना। शुरू कर दिया सर, शुरू कर दिया। तक दे दें, आधा घंटा, अरे हो जाएगा।